चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अगला पार्ट जो है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव के बारे में हम लोग जान गए कि एक ही कोशिका से कैसे अपने जीवन के को यापन करता है, लेकिन बहुकोशिकीय जीव जो होता है, जो बहुत सारे कोशिका होता है, वो अपना जीवन यापन कैसे करता है समझते हैं डिटेल में। देखो, बहु मतलब बहुत, कोशिका मतलब कोशिका, यानी कि जो बहुत सारा कोशिका से बना हुआ होता है। यानी कि परिभाषा क्या है, वे कोशिकीय वे जीव जिनका शरीर, जिनका जो पूरा शरीर है ना भैया, बहुत सारा कोशिका से मिलकर के बना होता है, उसको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मानव, जानवर, जंतु, पशु, पक्षी, पेड़ पौधा, ये सब क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं शॉर्ट में, अंग्रेजी में। क्या कितना कोशिका से मिलकर बना रहता है, लाखों अरबों खरबों गिन नहीं सकते हैं, इतना कोशिका से मिलकर बना होता है, अनंत। समझा? जैसे अपनों लोग के शरीर में खरबों रहता है। जब एगो शिशु जो पैदा रहता है ना, कि 20 खरब की 30 खरब ओकरा में कोशिका, खरब। सोचो जब वयस्क होगा तो अदुम पदुम में चल जाएगा। अदुम पदुम मतलब गिनती में आता है, गिनती जिसको आता होगा। बात समझ में आया भैया? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बहुकोशिकीय जीव समझ में आ गया ना, जो मानव है, जो जंतु है, इसके तो इसमें कैसे जीव कोशिका जीवन यापन करेगा? इसमें भी एक एक कोशिका जीवन यापन कर लेगा, इसमें बहुत सारा कोशिका करेगा। कोशिका है, कैसे एक एक कोशिका कर लेगा? तो भैया सुनो ध्यान से, हम अभी पिछले स्लाइड पे तुमको बताए थे कि एक ही प्रकार के कोशिका बनावट संरचना से जो बना होता है, जो एक ही प्रकार के काम करता है कोशिका, उसको उत्तक कहते हैं। समझा? जब एक ही प्रकार का काम करेगा, बहुत सारा कोशिका मिल करके एक ही प्रकार का काम, एक ही प्रकार का आकृति रहेगा, बहुत सारा कोशिका मिल करके एक ही प्रकार के काम को यदि संपन्न कर रहा है, तो वो छोटा कोशिका ना है, वो छोटा उत्तक है। क्या है? छोटा उत्तक है। वो क्या है? बहुत सारा कोशिका यदि एक ही प्रकार का काम कर रहा है, तो समझ जाओ दाल में काला है, कोशिका ने उत्तक है। समझा? ओ भैया, उत्तक बाहो, उत्तक ओकरा कह दै छियै, नाम दे दै छियै। जब कोशिका के एगो समूह मिल जाइ छै तो ओकरा कोशिका नहीं कहै छै, ओकरा कोन चीज कहै छियै? उत्तक कहै छियै। कोन चीज कहबै? उत्तक। ठीक। तो बहुत सारे बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिका होती है, पता है हम लोग को। छोटे छोटे जीव में भी लाखों कोशिका होता है, जो मक्खी, मच्छर, ये सब होता है। इसमें अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्य को संपन्न करता है। जो अधिकतर कोशिका है, सब कोशिका कुछ कार्य को संपन्न करता है। कुछ कार्य करेगा, जिसे मतलब सूचना पहुंचाने का काम है, तंत्रिका कोशिका करेगा। भोजन का पाचन करना है तो रक्त कोशिका करेगा। हार्मोन को परिवहन करना है तो रक्त कोशिका करेगा। मतलब सब कोशिका का मेन काम बाटल है। तुम भैया ही करेगा, तुम भैया ही करेगा, तुम भैया ही करेगा। तुम अब देखो, जैसे हाथ मान लो, अब समझाने के लिए बता रहे हैं। हाथ मान लो एक प्रकार की कोशिका है। हाथ का काम है कि किसी वस्तु को इधर से उधर करना, तो इधर से उधर कर सकता है, ये परिवहन करने का काम कर सकता है। अब इसको तुम बताएगा दूसर हाथ बनाओ तो बनाएगा? नहीं बनाएगा। ये काम क्या करेगा? जनन कोशिका करेगा वो ना। तब तो हर कोशिका का एगो काम बाटल है ना। जैसे स्कूल में तुम जाएगा, स्कूल में जो प्रिंसिपल है वो देख रेख काम करने का काम करता है। जो रसोई बनाने वाली महिलाएं हैं वो खाना बनाता है ना। वो खाना बनाता है, स्कूल में जाकर पढ़ा सकता है। जो टीचर है वो पढ़ाएगा, वो खाना बनाने का काम नहीं कर सकता है। तो हर एक का काम बटा हुआ है, तुम ही करो, तुम ही करो, तुम ही करो ना। घर में जो गार्जियन रहता है वो सबको कंट्रोल करने का काम करता है। वो तुम राशन डालो, तुम काम करो, तुम काम करो, वह काम नहीं करता है। तो हर इंसान का क्या है? काम बटा हुआ है। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर, या हमारे जैसे जितने भी बहुकोशिकीय जीव है, सभी बहुकोशिकीय जीव के शरीर के अंदर जो सबसे मौलिक इकाई कोशिका है, उसका काम बांटा हुआ है। कैसे काम बांटा हुआ है? बहुत सारा कोशिका मिल गया, एक जगह हो गया, हे रे तो ही नहीं जाओ, 10 को कोशिका मिला लिया और ओकरा कह दिया तो ही काम कर ले, तो भोजन के पाचन करे काम कर। फिर 10 को कोशिका निकाल दिया तो सूचना पहुंचावे काम कर। ओकर नाम दे दिया एगो तंत्रिका कोशिका, एक नाम दे दिया रक्त कोशिका, ओकर नाम दे दिया, सबके नाम रखते चल गया। समझा? उसी प्रकार से ढेरी उत्तक बन गया। उसी प्रकार से पादप में भी उत्तक बन गया, जंतु में भी उत्तक बन गया। सबके काम सब दिया, तो ये काम करेगा, तो ये काम करेगा। तो अपन सब कोशिका काम कर रहा है। समझ में आया भैया? तो इसी को यही है बहुकोशिकीय जितने भी जीव है, लाखों कोशिका से मिलकर के बना है। इसमें अधिकतर कोशिका कुछ ही काम को संपन्न करता है। जैसे जो रक्त कोशिका है, ये 2-4 को काम करेगा, परिवहन करेगा, हार्मोन का परिवहन करेगा, मुख्य रूप से परिवहन करता है। समझा भैया? हो तो भिन्न भिन्न कार्य को करने के लिए भिन्न भिन्न कोशिका है। मतलब अलग अलग कार्य को करने के लिए
अलग अलग कोशिका है, ये नहीं कि अलग अलग काम एक एक कोशिका कर देगा, नहीं भैया, एगो कोशिका एक ही काम करेगा, तब जाकर उसको उत्तक बोलते हैं। एगो कोशिका मतलब कि एगो जो कोशिका है उसका समूह बनेगा, ओकर समूह काम करेगा, तो उसको उत्तक बोलते हैं, उसको तब कोशिका ना, उसको तब नाम क्या दे देते हैं। लेकिन मुख्य रूप से क्या है, कोशिका ही है। तब कोशिका ही ढेरी कोशिका एगो जमा होते बन गया, एगो उत्तक का निर्माण कर दिया, तो यही अब एगो कोनो काम करेगा। जैसे मान लो ये काम कर रहा है, ये रक्त कोशिका है, ठीक, ये रक्त कोशिका है, ठीक, ये कौन कोशिका है, रक्त कोशिका। इसके अंदर भी कई सारा होता है, WBC, RBC, प्लेटलेट सब ना, प्लाज्मा सब। तो ये रक्त कोशिका जैसे मान लो परिवहन का काम इसको सौंप दिया गया कि भैया तुम भोजन को शरीर के जो जहाँ भी उपस्थित है वहाँ से उठा करके सभी अंग तक पहुँचाने का काम करेगा। तो इस सभी अंग तक पहुँचाने का काम कर रहा है, जब तक जीवन है तब तक। ये दूसर काम नहीं करेगा, ये सूचना का आदान प्रदान नहीं करेगा, या दूसर काम करेगा ही नहीं। या शरीर को नहीं मोटाएगा, या कुछ नहीं करेगा, या सिर्फ कुंज करेगा, या उत्सर्जन नहीं करेगा, या श्वसन नहीं करेगा, सिर्फ कुंज करेगा, परिवहन करेगा। तो समझाने के लिए बताए क्या करता है, समझेगा डिटेल में आगे अगला क्लास में। तो समझा, तो एक कोशिका जो बहु कोशिका जीव में है उसमें कई सारा उत्तक है, एक एक उत्तक कौन है, उत्तक भी का कई सारा उत्तक है, समझा। अभी अगला स्लाइड में तुमको बताएंगे बढ़िया से और बढ़िया से। तो इतना बात समझ में आया कि जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं भैया, सभी बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत जो कार्य संपन्न हो रहा है वो कौन कर रहा है, उत्तक कर रहा है। कोशिका तो कर ही रहा है, लेकिन कोशिका का जो समूह बन गया, 10 गो लोग का एक जगह जमा करके बता दिया गया तो शादी के न्योता दे दे, 10 गो लोग के एक जगह जमा करके बता दिया तो शादी के खाना बना, 10 गो लोग के एक जगह जमा करके बता दिया तो गरीब लाग जेबी, 10 गो लोग के एक जगह जमा करके बता दिया तो ही करबी। जो गार्जियन है सबको कंट्रोल कर रहा है, मैं सबके काम दे रहा है, 10 गो लोग के जमा करके। वरना अपन शरीर में जो सब कोशिका को एक जगह जमा कर करके सबको बता रहा है कि काम करेगा, मैं क्या कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है शरीर को, उत्तक, दिमाग कर रहा है कंट्रोल, पूरा शरीर को कंट्रोल दिमाग कर रहा है। साला बेहुदा कहता है उत्तक करता है। उत्तक तो एक समूह है कोशिका का जो कि एक काम को स्पेशल काम के लिए बनाया गया है, समझा। विद्यार्थी का काम पढ़ना है तो पढ़ रहा है वो, लेकिन आजकल का विद्यार्थी कौन पढ़ रहा है छोटा, दिमाग कैसे करेगा काम, दिमाग तो कोशिका नहीं है, काम नहीं करता है, फिर मारेंगे तोरा जागथाप। कंट्रोल करता है, कंट्रोल केंद्रक भी कंट्रोल करता है। तो कोशिका के अंदर केंद्र कंट्रोल करता है, पूरा शरीर का कंट्रोल करता है दिमाग, समझा। कुछ तो पहले मैसेज कहाँ है, दिमाग के पास आता है, कोई भी मैसेज कोई भी प्रकार का कुछ होता है दिमाग पूरा। यदि ये खराब है तो ये कत्तो बढ़िया बना लो, कभी ठीक नहीं रहेगा, तो इसको ठीक करो, इसको ठीक। आज के यूथ को ना समझना चाहिए बात को कि भैया ये सब फालतू चक्कर में मत पड़ो, ये सब चेहरा मोहरा शारीरिक ढांचा ये सब में मत पड़ो, पढ़ो बड़का। अभी अनंत अंबानी का जो शादी हुआ है, देखो दुनिया का बड़ा आदमी कैसे उसके शादी में नाचने चल गया है। कहा है भैया, वो तुमको इस बात को समझना पड़ेगा कि तुम्हारा शरीर कैसा है, तुम मोटा है पतला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे पास जो आंतरिक गुण है, तुम्हारे पास जो संस्कार है, तुम्हारे पास जो व्यवहार है, तुम्हारे पास विचार व्यवहार जो है, तुम्हारे पास पैसा कितना है, तुम कुछ ढंग से करो नहीं करो, लेकिन पैसा को ढंग से कमाओ, तो तुम्हारे पास पूरा दुनिया नाचने आ जाएगा। अभी देखो दुनिया का बड़ा आदमी उसके शादी में नाचने गया है ना, लेकिन अभी देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, आज का जो यूथ है, आज का जो जनरेशन है, वो क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है, वो तो दिखाने में लगा है, फेसबुक पे दिखाने में लगा है, इंस्टाग्राम पे दिखाने में लगा है कि हम ऐसा है, फिल्टर लगा के डाल रहा है। क्या कर रहा है, दूसरे को दिखाने में लगा है। तो दूसरे को कभी नहीं दिखाना चाहिए, कोई भी प्रकार कुछ हो जाए तो सीखना चाहिए यूथ को, बड़े आदमी से, बड़े लोग से। जब तक नहीं सीखेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। अपनों से गलती कर करके सीखेगा, पूरा जीवन हो गया, खत्म है। दोसर के गलती से सीखो, तब ये जाकर आगे बढ़ेगा। तो इसी प्रकार से हम क्या समझ रहे थे कि जो कोशिका है, जो कोशिका वो क्या कर रहा है, एक जो कोशिका है कि उसका समूह बना दिया गया, तो ये कर सबका हे तो यहाँ हो जा सबके बना दिया गया समूह। उस समूह का नामकरण किया गया और नाम में रखा गया क्या नाम, उत्तक रखा गया। अभी अगला स्लाइड में तुमको हम तुरंत डिटेल में समझाएंगे। तो हम यहाँ तक पढ़े थे कि भैया जो विभिन्न कोशिका है, विभिन्न कोशिका का जो लाखों कोशिका है, बहु कोशिका जितने भी जीव है, लाखों कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। इसमें अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्य को करने में संपन्न होती है। जैसे रक्त को जो कोशिका है सिर्फ परिवहन करेगा। क्या सिर्फ परिवहन करने से हमारे जीव का, हमारा जीवन अस्तित्व बना रह सकता है? नहीं रह सकता। हमको चाहिए शोषण, हमको चाहिए उत्सर्जन, हमको चाहिए पोषण। ये सारी क्रियाएं के लिए तो रक्त नहीं कर सकता है। तो अलग अलग
कोशिका दिया गया है ना, जी सर। अलग अलग चीज दिया गया है, अलग अलग काम करने को बताया गया है, अलग अलग उसके लिए तंत्र बनाया गया है, शरीर में विकसित किया गया है। ठीक, तो यही है। तो विभिन्न विभिन्न कार्य को विभिन्न विभिन्न कोशिका करता है। समझ में आ गया? विभिन्न कार्य मतलब काम रे काम, विभिन्न विभिन्न काम। जैसे परिवहन एगो काम हो गया, संदेश पहुंचाना एगो काम हो गया, भोजन का पाचन करना एगो काम हो गया, हार्मोन को निकालना एगो काम हो गया। ये सब का काम कौन कर रहा है? उत्तक कर रहा है। उत्तक में भी कौन कर रहा है? तब कोशिका बोलेगा। समझा? तो अगला पाठ है बहुकोशिकीय जीव में श्रम विभाजन होता है। अब इसी बात को बच्चा नहीं समझता है। श्रम विभाजन, श्रम मतलब काम, विभाजन मतलब अलग अलग, मतलब कि सब काम को अलग अलग कोशिका करेगा। बहुकोशिकीय जीव में जो काम होगा अलग अलग कोशिका के, विभाजन मतलब अलग अलग, श्रम मतलब काम, मेहनत करना, काम करना। तो श्रम मतलब जो अलग अलग कोशिका अलग अलग काम कर रहा है। उसीलिए हम बोल देते हैं एक लाइन में, इसको थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है लेकिन समझ जाएगा, कोशिश करेगा समझ। हम समझाए क्या? जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं उसमें जो कोशिका है वो श्रम विभाजन करता है। क्या करता है? श्रम विभाजन करता है। लेकिन उसमें श्रम विभाजन मतलब कि श्रम मतलब काम, विभाजन मतलब अलग अलग, मतलब कि अलग अलग कोशिका अलग अलग काम करेगा। समझा ना? यही बात है। श्रम विभाजन समझ गया कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। ठीक, अगला पाठ। शरीर के अंदर जो कोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जो जीव है उसके शरीर के अंदर, शरीर के अंदर ऐसी कोशिका जो एक ही तरह के, यही बात इंपॉर्टेंट है पूरा चैप्टर में, यही बात इंपॉर्टेंट है, जो एक ही तरह के कार्य को दक्ष करता है, यानी कि संपन्न करता है। यही बात परिभाषा में भी लिखाए थे कि जो एक ही प्रकार का काम करेगा, एक ही प्रकार का उत्पत्ति करेगा, एक ही प्रकार का बनावट होगा, एक ही प्रकार का संतान, सब चीज एक ही प्रकार का हो रहा है, तो उसको हम उत्तक बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? तब एक ही दक्ष मतलब कि उसको करना, दक्ष मतलब करना, उसको संपन्न करना। तो एक ही प्रकार का जो कार्य कर रहा है सदैव एक समूह में होता है। सदैव क्या होता है? एक समूह। यदि एक ही प्रकार का काम कर रहा है यानी कि एक समूह में हुआ है, एक ही प्रकार का काम कर रहा है यानी कि वो एक समूह में है। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? जिसे उत्तक कहते हैं। यहाँ पे लिख सकता है, उसे उत्तक कहते हैं, उत्तक कहते हैं। ठीक, यहाँ पे अगला पाठ। एक ही संरचना वाले कोशिका का वह समूह जो शरीर के किसी निश्चित स्थान विशिष्ट कार्य करता है। लेकिन स्पेशल, विशिष्ट मतलब स्पेशल काम जो करता है। मुख्य रूप से एक बात समझेगा कि जो एक ही प्रकार का काम करता है उसको उत्तक कहते हैं। पूरा बात का एक ही लाइन है, एक शब्द है, एक लाइन में पूरा बात क्लियर होता है कि जो एक ही प्रकार का काम कर रहा है कोशिका, उसको हम लोग उत्तक बोलते हैं। लेकिन वो समूह में होना चाहिए, एगो नहीं भैया, एगो में गलत हो जाएगा, एगो कुछ नहीं कर पाएगा। उस समूह में होना चाहिए, कई सारा होना चाहिए। कई सारा जब होगा तब जाके उसको बनेगा, काम करेगा, एक काम को संपन्न करेगा। यहाँ तक बात समझ में आया? तो यही है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हम तुमको बताएंगे कि भैया जो होता है ना कोशिका, अब देखो समझो, जो कोशिका होता है वो कैसे काम करता है। बहुकोशिकीय जितने भी जीव हैं, सभी जीव एक काम को कैसे संपन्न कर पाता है। कोशिका कैसे बना, उत्तक कैसे बना, उत्तक से आगे अगला पार्ट कैसे बना, समझो इस बात को। पहले तो हमको पता है कि कोशिका बना, क्या बना? कोशिका बना। क्या बना पहले? पहले कोशिका था। पहले क्या था? हम लोग का जब जन्म हुआ तो युग्मनज बना था। युग्मनज में एक कोशिका था ना, एक कोशिका टूट के विभाजन कर करके 9 महीनों में एगो शरीर का निर्माण करता है। उस शरीर का निर्माण कैसे हुआ अब समझो डिटेल में। एक कोशिका था पहले, जब एक कोशिका, जब जैसे मान लो ये कोशिका था, ठीक, एगो था चिक्की भर जो आंख से दिखेगा भी नहीं, सोच भी नहीं सकता जिसके बारे में। ये पिचकी भर के कोशिका जब विभाजन किया, टूटा, जब टूटा, जब कई सारा भाग में बटा, तब जाके ये कौन सी का निर्माण करता है? उत्तक का निर्माण करता है, जिसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? क्या नाम देते हैं भैया? उत्तक नाम देते हैं। हो क्या नाम देते हैं? उत्तक नाम देते हैं। जब इसी का समूह बन गया, क्या बन गया? कोशिका का ही जब समूह बन गया, इसी समूह को हम लोग एक नाम दे दिए उत्तक। क्लियर है बात भैया? अंग्रेजी में बोले तो सेल से टिश्यू ना। अब यदि उत्तक से क्या बना? जैसे मान लो उत्तक बन गया, कई सारा उत्तक का समूह बन गया, बनते चला, ढेरी बन गया। तो अब क्या करेगा? ढेरी उत्तक तैयार है। तो उत्तक से बनता है एक अंग। क्या बनता है? अंग। क्या बनता है? अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्गन। एगो अंग बन गया, ठीक। मान लो एगो कोनो अंग बन गया, ठीक, मान लो, ठीक, ये एगो कोनो अंग है, ठीक। मान लो ये पाचन तंत्र है,
हालांकि है नहीं, हम समझाने के लिए बता दिए हैं। 10वां में तुमको बताएंगे पाचन तंत्र कैसे होता है, कैसे बनता है। एगो तंत्र, एगो अंग का निर्माण का, सॉरी तंत्र नहीं बोल सकते हैं, अंग सॉरी गलत बोल बता दिए थे। एगो अंग है, मान लो नाक है, अरे यार नाक नहीं बना कि रे, मान लो ये नाक है, तो नाक क्या है? एगो अंग है। जी सर। मुंह, ये सब अंग है, ये सब कान सब अंग है, आँख सब अंग है, तो ये सब अंग है। तो एगो अंग का निर्माण क्या? जब अंग भी कई सारा मिल गया एक जगह, अंगों को ला लिया, जुटा दिया, ये अंग लाओ, ये अंग लाओ, ये अंग लाओ, ये अंग, सब अंग के मिला लिया, एक जगह जमा कर दिया, एक साथ जोड़ दिया, तो अब जाकर उसका क्या नाम पड़ गया भैया? अंग तंत्र बन गया। क्या बन गया? अंग तंत्र। और जब अंग तंत्र को भी मिलाएंगे तब सब अंगों तंत्र के एक जगह जोड़ देंगे, सब अंग तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, सब चीज के एक साथ जोड़ दिए तो एगो चीज कौन चीज बन के तैयार होगा? शरीर बनेगा। क्या बनेगा भैया? तो फाइनली हम लोग का क्या बन गया? बॉडी बन गया। शरीर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बॉडी। अंग तंत्र को ऑर्गन सिस्टम, ORGANSYSTEM, ऑर्गन सिस्टम। अंग को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्गन, ORGAN, ऑर्गन। उत्तक को बोलते हैं टिश्यू, TISSUE, टिश्यू। कोशिका को अंग्रेजी में बोलते हैं सेल। तो सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से एक पूरा शरीर बन गया। तो पूरा शरीर कैसे बना पता चला? समझ में आया? एक कोशिका था, एक कोशिका विभाजन किया, उत्तक बना, कई सारा समूह बना, उत्तक बना, फिर उत्तक बना, फिर उत्तक बना, उत्तक एक साथ जुड़ा, एक साथ जमा हुआ, कोशिका सॉरी अंग बना, अंग जब एक साथ कई सारा अंग जुटा गया तो एक अंग तंत्र का निर्माण हुआ। जब अंग तंत्र को जोड़ा गया तब शरीर का निर्माण हुआ। इस प्रकार से आज हम लोग शरीर देख सकते हैं। तुम अपना शरीर को आईना में देख सकता है। तो समझ में आया यहाँ तक भैया? आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं और समझते हैं हम लोग।